नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट मशीन के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया था सीक्वेंस किस क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इसी तरह स्टेट मशीन्स क्या होती हैं। जनरली अगर मैं स्टेट मशीन की बात करूँ तो ये आपके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या फिर ट्रांजिशनल प्रोसेस को यूज करने के लिए काम आती है। तो इसके अंदर आरी फ्रेमवर्क जो आपका यूआईपाथ ने एक डिफॉल्ट फ्रेमवर्क आपको जो दिया हुआ है वो कंप्लीटली स्टेट मशीन पे बना हुआ है। राइट। स्टेट मशीन में मैं आपको एक नॉर्मली दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका स्टेट मशीन दिखता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, हर एक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। बहुत ही तीन तीन से चार एक्टिविटी मेन होती हैं, उसके बेस पे आपका ये पूरा स्टेट मशीन काम करता है। तो बाकी इसके अलावा स्टेट मशीन के अंदर आप अपना वही सीक्वेंस या फ्लो चार्ट आप अंदर कॉल करा सकते हो, फ्लो चार्ट के अंदर सीक्वेंस कॉल करा सकते हो, सीक्वेंस के अंदर फ्लो चार्ट कॉल करा सकते हो। तो इस तरह से आप किसके अंदर क्या एक्टिवेट कराना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो आप स्टेट मशीन को भी आप अपने किसी भी सीक्वेंस के अंदर कॉल कर सकते हो, यानी कि किसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो। इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है कि आपको इधर से उधर यूज करना है। परंतु बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से देखा जाए तो पहले एक नॉर्मल सीक्वेंस, देन उसके बाद उसके अंदर आप अपना स्टेट मशीन डिजाइन करिए, स्टेट मशीन के अंदर अपना प्रोसेस डिफाइन करिए, और प्रोसेस के अंदर फिर बाकी के सारे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आरी फ्रेमवर्क को दिखाएंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए स्टेट मशीन्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। अगर नहीं लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, दोनों ही केसेस में प्लीज। लेट मी share my screen very quickly. ओके। अभी आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये आपका स्टूडियो है। स्टूडियो में यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप ये देख रहे हो कि स्टूडियो मैंने कैसे ओपन किया है या कैसे इंस्टॉल किया है, तो हमारी पिछली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडियो आप किस तरह से डाउनलोड या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक कर सकते हो। यहाँ से हमने सीक्वेंस फ्लो चार्ट बताया था। अब हम बात करते हैं स्टेट मशीन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट मशीन्स हियर। ओके। तो स्टेट मशीन में क्या होगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये सलामी से तो यहाँ आप देख सकते हो स्टेट मशीन्स, ये हमारी वीडियोस आई मीन स्टूडियो है। स्टूडियो में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। राइट। तो नॉर्मली जैसा कि आपका ये मेन सीक्वेंस है, इसी के अंदर मैं एक सीक्वेंस ऐड कर लेता हूँ। सीक्वेंस का नाम कर देता हूँ स्टेट मशीन डेमो। ओके। ये मैंने इसका नाम दे दिया है। यहाँ पर आप स्टेट मशीन का डेमो आप देख सकते हो। स्टेट मशीन अंडरस्कोर डेमो इसका ऑटोमेटिकली नाम आपका इसने अंडरस्कोर ऑटोमेटिक लगा दिया है टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द फाइनल। ये यहाँ पर जैसे ही आप करते हो तो ये स्टेट मशीन्स, ये तो हो गया आपका नॉर्मल सीक्वेंस। इसके अंदर भी आप जो भी स्टेट्स हैं उनको कॉल आउट कर सकते हो। ऑलराइट। बट यहाँ पर स्टेट मशीन का एक अलग ऑप्शन है, तो यहाँ आप जाकर जस्ट ए मिनट, पहले ये लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टेट मशीन को इस तरह से कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर अपना स्टेट मशीन का जो भी फ्लो है वो आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट विद लेट्स से ये आपका स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर आपका स्टेट हो गई। जो भी आपको स्टेट रखना है कि क्या स्टेट है। और यहाँ पर ये फिर मे भी हो सकता है मल्टीपल स्टेज, वन स्टेज आफ्टर अनदर स्टेज, एंड देन देयर इज अ फाइनल स्टेज। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फ्लो इसमें काम करता है कि पहला स्टेट क्या है, दूसरा स्टेट क्या है, उसके हिसाब से आपकी कंडीशंस लगा सकते हो। एंड आफ्टर दोज कंडीशंस यू कैन ऐड लाइक मल्टीपल कनेक्टर्स, कि आपको किधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, एंड सो ऑन। राइट। आप इस तरह से इनको कनेक्ट कर सकते हो आपस में। और यहाँ से इसको कनेक्ट, यहाँ से इसको कनेक्ट, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। यहाँ पर आप कंडीशन लिख सकते हो कि ये वाला जो आपने कनेक्टर डिफाइन किया हुआ है वो क्यों डिफाइन किया हुआ है, किस कंडीशन में ये पीछे जाएगा, किस कंडीशन में आगे जाएगा। तो यहाँ पे आप डालते हो ट्रिगर, कि ट्रिगर मतलब कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हुई है पीछे जहां जिसके बेस पे आप
का ये वाला पॉइंट ट्रिगर होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर आपके फिर कंडीशंस आएंगी, जो भी आप कंडीशन लाएगा, जैसे कि लेट्स से द वैल्यू इज ग्रेटर देन 100 और लेस देन 500 और समथिंग। तो वो उस तरह की आप कंडीशन यहाँ पर डाल सकते हो। वो बहुत ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर क्या एक्टिविटी आपको करनी है। एक्टिविटी इन द सेंस जैसे कि आपको कोई फ्लो कॉल करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने पुराने फ्लो जो लिखे हुए हैं उनमें से किसी फ्लो को मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा सीक्वेंस था, ये स्टेट मशीन डेमो है, स्टेट मशीन सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस को भी मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो जितने भी मेरे फ्लो बने हुए थे वो कॉल कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी जैसे कि किसी पर्टिकुलर कुछ मुझे असाइन करना है या कुछ करना है तो वो भी यहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस बन गया है और विद इन दैट सीक्वेंस इट इज राइटिंग दैट कि आपको क्या असाइन करना है, या फिर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, या फिर जो भी आपको एक्टिविटी करनी है आप यहाँ कर सकते हो। आफ्टर मेकिंग कंडीशंस, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी ये एक्टिविटी आपकी चल जाएगी। एंड आफ्टर दैट ये बताएगा कि ये काम करने के बाद डेस्टिनेशन क्या है, कि कौन सी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है। तो अब मैं थोड़ा सा बैक करके जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक्टिविटी करने के बाद या तो हमने कौन सी पे किया किया था, इस पर डबल क्लिक किया था, नो, T1 पे किया था। तो ये T1 किस केस में जाएगा, तो देखो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ भी जाए यहाँ भी जाए, लेकिन किस केस में इधर जाए और किस केस में इधर जाए। तो वो ये आपकी स्टेट मशीन आपका डिफाइन करके देगी कि पर्टिकुलर केस में आपका किधर से किधर जाना है। आई बिलीव आई पुट इट इन T4 और T2 में बी। अच्छा, ये T3 में किया था, हाँ T3 के अंदर हमने किया था। तो वो T3 के अंदर फिर ये वापस आपका जो जाएगा ये स्टेट 4 की तरफ इशारा करेगा, मतलब जो भी आपकी स्टेट है उधर की तरफ इशारा करेगी। यानी कि ये वाला काम करने के बाद ये वाली जो एक्टिविटी ट्रिगर होने का सीधा इस पे स्टेट पे आ जाएगा। देन उसके बाद इसके ऐसे ही इस तरह से यहाँ पर इस कंडीशन को डिफाइन कर दो, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फ्लो काम करता है। आसान है बहुत। थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको ये डिफाइन करना है कि भाई मेरे को क्या कंडीशन ट्रू करना है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में किस स्टेट में जाना है, दैट्स ऑल। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मैं एक न्यू फ्लो बना लेते हैं हम लोग, rather than I'll just create new ta-da-da, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। इनको सेव करके इनको क्लोज कर दे। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टेट मशीन का इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम उनमें से चेक कर सकते हैं। यहाँ मुझे फाइल ओपन करने का ऑप्शन, थोड़ा सा इसका यूआई चेंज हो गया है, तो दैट्स द रीजन। डिजाइन डीबग कंट्रोल वही कर लेते हैं, दैट विद द बेटर ऑप्शन। ओके, जस्ट बेयर विद मी, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड करने में। मैं एक नया ही लोड कर लेता हूँ, स्टूडियो। ओके, all right, where is the problem? सेव का ऑप्शन है, न्यू न्यू ग्लोबल हैंडलर है, कोड रख दो टिक टक। अच्छा, खुला नहीं खुला, हाँ, नहीं नहीं इधर खुला है। ठीक है। अब ये जैसे ही हमारा ये यहाँ पे तो ओपन हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग आपके डिटेल्स दिया है, प्रोसेस है, लाइब्रेरी है, टेस्ट ऑटोमेशन है, टेम्पलेट्स है। अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे तो रोबोटिक इंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं RE फ्रेमवर्क, राइट। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब है कि आपका एक ब्लैंक टेम्पलेट है और उसके बेस पर ही सारा आपका अनअटेंडेड ऑटोमेशन बनता है। ठीक है। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं इसको डेमो पर्पज से, तो ये आपका ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको प्री बिल्ड मिलेगा, मतलब पूरा कनेक्टिविटी मिलेगी एक रोबोटिक प्रोसेस की, जो कि आपकी पूरा का पूरा स्टेट मशीन्स पर बना हुआ है।
तो वो हम एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है, क्या क्या उसके फीचर्स दिए हुए हैं, किस केस में इसका लिखा हुआ है, तो आपको एक यूज केस पता चल जाएगा। उसी तरह से आप अपने प्रोसेस को देखिए कि मेरे प्रोसेस में क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में मुझे क्या काम करना पड़ता है। अच्छा, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। तो अलग अलग कंडीशन के बेस पे आपको अलग अलग काम करने पड़ते हैं, तो ये आपका काम करने वाला है। यहाँ पर देखो पूरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट सब कुछ इसने पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा इसको विजिबल कर देता हूँ विजुअल फॉर्मेट में। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, ये छोटा हो सकता है, राइट। I am not getting any option to make it a smaller. होपफुली आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट, ये आपके स्टार्ट होता है इंडिकेटर। तो स्टार्ट से ही आपका इनिशियलाइजेशन स्टेट है। तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेट करता है जिसमें आप इसने कुछ इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इनिशियलाइजेशन स्टेट को। तो यहाँ आपका दिया हुआ है रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनिशियलाइज एप्लीकेशन यूज्ड इन द प्रोसेस। तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस है एक फाइल में, कि क्या आपके पाथ होंगे, कौन से यूआरएल होंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन होंगे, वो सारे यहाँ पर आपके इनिशियलाइज किए जा सकते हैं। सारे यूआरएल्स में आईडी पासवर्ड वो सारी चीजें डाल के आप चेक करते हो कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन आपका आ जाता है कि इसमें दो कंडीशन है कि सक्सेसफुल है या सिस्टम एक्सेप्शन है। मान के चलो आपका एप्लीकेशन सही से लोड नहीं हुआ तो सिस्टम एक्सेप्शन होगा, और ये आपकी जो स्टेट होगी फाइनल स्टेट पे जाके, यहाँ पर आप ये फाइनल स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ये फाइनल है। तो मैंने उसमें दिखाया था, तो फाइनल स्टेट में जाकर ये आपका ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो इनिशियलाइजेशन को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंट्री हो रहा है। यहाँ पे इसने ट्राई किया है। इधर देखिए ये सारा एंट्री के बाद रीड कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो असाइन, सिस्टम एक्सेप्शन है, इफ फर्स्ट रन और लोकल, बहुत सारी काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं ये आपकी पहली स्टेट के अंदर। ठीक है। अब ये एक्टिविटी हो रही है तो इसके बाद आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर सिस्टम एक्सेप्शन जनरेट हुआ, दो चीज हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे या तो आपका ये सारा काम करने के बाद आपका सक्सेसफुल होगा, या फिर आपका सिस्टम जनरेट होगा। सिस्टम जनरेट होगा तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि एंट्री पर ये है, एग्जिट पर ये है। एग्जिट में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो ट्रांजिशंस दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है सिस्टम एक्सेप्शन आया, अगर फेल हुआ तो आपका एंड प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, और सक्सेसफुल हुआ तो ट्रांजेक्शनल डेटा को रीड करेगा। तो इस तरह से आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पर आप आसानी से डिफाइन करा सकते हो। राइट, यहाँ देखिएगा ये आपका क्लियर लिखा हुआ है। अगर ये ट्रांजिशन है, यानी कि अगर ये मेरी एक्टिविटी सक्सेसफुल हुई, इसने ट्राई किया और उसके बाद ये हुआ। चलिए, इसके अलावा हम आपको ये भी कनेक्टर भी दिखाते हैं कि कनेक्टर इसने किस तरह से लगाया हुआ है इस पर। तो पहला है आपका सिस्टम एक्सेप्शन। ये देखिए, सिस्टम एक्सेप्शन में देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी ट्रिगर है वो सिस्टम एक्सेप्शन हो गया। राइट, यहाँ पर आपका सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग। अगर सिस्टम एक्सेप्शन नथिंग है तो एरर आ गया, एंड प्रोसेस पे आपका चला जाता है। यानी सिस्टम एक्सेप्शन को उसने क्या किया है, इज नॉट नथिंग। इज नॉट नथिंग का मतलब हो गया कि सिस्टम एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम एक्सेप्शन आ जाएगा, देन आपका ये एंड प्रोसेस पे चला जाएगा। राइट, इस तरह से आपने इसमें इसमें कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो यानी कि जो भी आपके कनेक्टर है वो भी आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। सिमिलरली सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग, अगर सिस्टम एक्सेप्शन नहीं आया तो यहाँ आपका जो है कॉमन डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन पिकअप, अगर आपको कुछ अपना वेरिएबल असाइनमेंट या जो भी करना है वो कर सकते हो। यहाँ पर गेट ट्रांजेक्शनल डेटा के पास वो पहुंच जाएगा। इसके बाद आपका आता है, अच्छा आप ये इस तरह क्लिक करके भी डेफिनेटली जा सकते हो, वो शॉर्टकट है। लेकिन अब आता है आपका गेट ट्रांजेक्शन। तो ये क्या है आपका, ये देखो, ये इसका और इसका दोनों का आप लोगो चेक करोगे। जनरली ये डाउन हो जाता है फर्स्ट टाइम, ये नहीं हो रहा है। एनीवे, कुछ नए नए अपग्रेड आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ आपका आ जाएगा इनिशियलाइजेशन का जो लोगो है। ये देखो, ये जो इसका आइकन है और इसका आइकन दोनों सेम ही, यानी कि दोनों आपकी स्टेट है। ये आपकी फाइनल स्टेट है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे जाओगे तो गेट ट्रांजेक्शन आएगा, अगर डेटा है तो इधर जाना है, न्यू ट्रांजेक्शन मिल गया तो इधर जाना है, ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपका एंड प्रोसेस पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है।
इसी तरह से जब आप न्यू ट्रांजेक्शन में जाओगे तो उसके दो प्रोसेस होते हैं, सक्सेस हुआ तो इधर जाना है, बिजनेस एक्सेप्शन होगा तब भी इधर जा रहा है। यानी बिजनेस एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि यानी कि कुछ डेटा का एरर है, इस शॉर्ट में बोलूँ तो। अगर कोई डेटा आपका सही से नहीं मिला तो नहीं जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है, अगर सिस्टम एक्सेप्शन आया तो वापस इनिशियलाइजेशन पे जाएगा, और यहाँ पे सिस्टम एक्सेप्शन के बाद आपका एंड प्रोसेस। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि समटाइम यू रीट्राई द एप्लीकेशंस। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम पे ट्राई करें तो हो सकता है एप्लीकेशन सही से लोड ना हुआ हो, लेकिन बाद में सही से लोड हुआ हो। तो ये पूरा का पूरा आपका आरी फ्रेमवर्क उसने ऑलरेडी स्टार्ट हुआ किया हुआ है। आपको बस करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाइए अपना प्रोसेस को डिफाइन करिए, लिखिए और इसके अंदर कॉल कर दीजिए, और आपका ये ऑलरेडी ऑटोमेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, हम आगे की वीडियो में बताएंगे इसको बहुत डिटेल में, एक एक एक्टिविटी को कि ये किस तरह से काम करती है, और इसके बेस पे हम कुछ बना के भी दिखाएंगे आपको। तो ये था हमारा स्टेट मशीन का एक ओवरव्यू। काफी बड़ा टॉपिक है स्टेट मशीन्स, और इससे जब आप सर्टिफिकेशन करते हो इसका तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो आपको जरूर करने चाहिए। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि वर्क फ्लो किस तरह से बनाएंगे, और आपका एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी बताते हैं कोई एक नया डेमो लेके, और उसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप एक एक एक्टिविटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सारी चीजें बना सकते हो। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी बनाएंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें आपको और अच्छे इसी तरह के टॉपिक हम डिस्कस करें। तब तक के लिए आपका बहुत दिन बहुत बहुत शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच।